दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों इस वक्त भारत में मुंबई को लेकर के खासी चिंता है और सिर्फ मुंबई क्यों, पूरे भारत देश में अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अलग ही स्थिति सामने आ रही है। ऐसा लगता है जैसे पिछले कुछ सालों में हर तरफ एक अजीब सा माहौल बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी किसी को मार देता है, कोई भी किसी को मारने की कोशिश कर सकता है, कोई भी किसी के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगा देता है, किसी का भी चरित्र हनन कर लेता है, कुछ भी कह देते हैं अंट शंट। मुंबई के बांद्रा में दोस्तों अगर बात की जाए ना तो तीसरा हमला हो गया है। अगर आपको याद नहीं है तो बहुत डिटेल में आपको बता दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरीके के हमले नहीं होते थे, इससे पहले इस तरीके की चीजें नहीं हुई है। आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया में नहीं रहा तो किस तरीके से इस देश की मीडिया ने उन खबरों को चलाया, किस तरीके से गोदी मीडिया ने रात दिन अपनी छाती पीटी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम हमें नहीं है या इस तरह की खबरें चलाना गलत था। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, मैं आपका ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहती हूं। दरअसल दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद ली थी और उसके बाद रात दिन जिस तरीके का मीडिया ट्रायल चला, आज तक उसके खबरें जिस तरीके से चलती है एक तरफा, और उनका असर क्या हुआ था दोस्तों। मुंबई में उद्धव की सरकार थी, उनको डायरेक्टली जिम्मेदार ठहरा दिया गया। और इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी समझना अगर आप चाहें तो आप ये समझिए कि क्योंकि उस वक्त बिहार में चुनाव थे और सुशांत सिंह राजपूत का जो बैकग्राउंड था वो बिहार से था, और बस यही कारण था कि उस मामले को इतना बढ़ाया गया, इतना तूल दिया गया, रात दिन न जाने किस किस हेडलाइन और किस तरीके के शोज चलाए गए। आप सोचिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ किस तरीके की मीडिया ट्रायल हुई थी, किस तरीके से एक अजीब सा माहौल बना दिया गया था और यह कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू करती थी। देखिए आप, इस तरह के हेडिंग्स के साथ खबरें चली थी, शोज चले थे बकायदा, और रात दिन हर चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबरें थी। अब आपको मुद्दा शायद समझ में आ जाए। मैं पूछना यह चाह रही हूं, क्या सैफ अली खान पर हुआ हमला गोदी मीडिया में कहीं आपको नजर आता है? क्या उस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से सवाल उठाए जाने चाहिए? क्या उस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है जो कि इस हमले के बाद की जानी चाहिए कि क्या संभावनाएं और क्या इसकी वजहें हो सकती है संभावित? क्या इस पर बात की जा सकती है? दोस्तों सैफ अली खान पर हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि भारत में ताकतवर मुसलमानों पर लगातार होते हमले किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर सकते हैं। क्योंकि मुंबई के बांद्रा में दोस्तों ये तीसरा हमला है। पहला हमला बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया था। उससे पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अंडरवर्ल्ड गोलीबारी करता है, और अब सैफ अली खान, सैफ पर हमला। क्या इस पूरे 3 हमलों के बाद में भी क्या मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात कर रहा है? क्या एक भी गोदी मीडिया का चैनल इस पर सवाल उठा रहा है कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है? आप सोचिए, एक हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर सुरक्षित नहीं है अगर कोई इंसान, तो आप और हम क्या मानेंगे कि कैसे सुरक्षित होंगे हम? आप अपनी सुरक्षा की क्या गारंटी मानते हैं बताइए? क्योंकि जितनी मुझे जो नॉलेज है और जितना मुझे पता है, इस तरह के जैसे सलमान खान का हो गया, बाबा सिद्दीकी का घर हो गया, सैफ अली खान का घर हो गया, जितनी सिक्योरिटी दोस्तों इनके घरों पर लगती है ना, सोचिए अगर यहां ये सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई भी कहां सुरक्षित है? हमारे घरों में अमूमन ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ एक ताला और चाबी के भरोसे सोते हैं, यह सोच करके कि हमारी सुरक्षा
के लिए पुलिस है, सरकार है, नियम है, कानून है। तो यही सवाल मुंबई के इन 3 हमलों के बाद आखिर क्यों ना उठे कि यहाँ की सरकार कहाँ है, यहाँ की पुलिस कहाँ है, यहाँ का कानून कहाँ है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? क्यों इस बारे में बात नहीं की जा रही? क्यों इस बारे में इतने सवाल नहीं उठाए जा रहे? जबकि मीडिया का काम ही ये होना चाहिए, रात दिन सवाल पूछने चाहिए कि बताइए महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित सरकार है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कर रहे हैं? क्यों ये नहीं माना जाए दोस्तों कि इस देश में जो लोग नफरत फैलाते हैं उसका भी ये परिणाम हो सकता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक राष्ट्रीय कवि गाली गलौज पर उतर आते हैं और अपने मंच से कहते हैं, नाम लेकर के बकायदा, कि तुम्हारे बच्चे हीरो तो दूर, इस नाम के कारण खलनायक भी नहीं बनने देंगे। याद है ना? मुझे किसी का नाम नहीं लेना, ना ही मैं किसी पर आरोप लगा रही हूं, लेकिन मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको ये कहा था कि संभावित वजहों की तो बात करनी पड़ेगी ना। पुलिस भी संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, कौन कौन किस तरीके से सोच सकता है, किसकी कैसी बात का असर कैसे हो सकता है। जब एक नुपुर शर्मा की बात से राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हो सकता है, तो एक राष्ट्रीय कवि की इतनी नफरती सोच के कारण सैफ पर हमला क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही नफरत तो दिन रात इंजेक्शन की तरह भरे जा रहे हैं हम अपने देश की जनता में, और कहीं ना कहीं उसका असर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हमलावर यानी फायर एग्जिट के रास्ते से सैफ करीना के घर में दाखिल होता है। उनके बच्चे तैमूर और जह के कमरे में घुसा था। हाउसकीपर से उलझा हमलावर, पुलिस के मुताबिक जब हमलावर तैमूर और जह के कमरे में दाखिल होता है तब हाउसकीपर आर्यामा फिलिप और लीमा वहां मौजूद थी। हाउसकीपर के मुताबिक आरोपी ने उन्हें पकड़ लिया। इस पर हाउसकीपर चिल्ला पड़ी। आवाज सुनकर सैफ तुरंत बच्चों की खैरियत देखने कमरे में पहुंचे और सैफ को देखते ही अज्ञात वो जो शख्स आया था उनके सामने चाकू निकाल लिया। जब एक्टर ने आरोपी से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो आरोपी ने पैसे मांगे। सैफ ने पूछा कि कितना चाहिए। आरोपी ने 1 करोड़ मांगे और इसी दौरान 2 हाउसकीपर और वहां पहुंच गए और जब हमलावर को यह लग गया कि वो पकड़ा जा सकता है तो उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। सैफ पर हमला देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। एक्टर ने पुलिस को बयान भी दे दिया है। तो दोस्तों, आप सोचिए, हाई प्रोफाइल इलाका, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, उसके बावजूद भले ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक मेड की मदद से हो सकता है कि उसने घर में एंट्री ली, लेकिन सुरक्षा के इंतजामों पर तो सवाल उठेंगे दोस्तों। मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर तो 3 हमलों के बाद, वो भी ताकतवर मुसलमानों को टारगेट करके अगर हमले होते हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा है या कोई एक पूरा का पूरा एक व्यवस्थित तरीके से की जाने वाली कोई प्लानिंग है। संभावनाएं सारी खुली है दोस्तों, किसी पर आरोप नहीं है, लेकिन मैं ये कहने और सोचने के लिए और सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हूं कि क्या ये संभावनाएं नहीं हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत उस मामले में, जो बीजेपी की सरकार हो चाहे गोदी मीडिया हो, आदित्य ठाकरे तक को घसीट लिया था दोस्तों उस मामले में, और सिर्फ इसलिए कि बिहार में चुनाव थे और सुशांत सिंह राजपूत की पृष्ठभूमि, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार की थी। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया गया, उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा था, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी नहीं बख्शा जा रहा था। तो अब देवेंद्र फडणवीस से कोई जाकर क्या यह सवाल पूछेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ी हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यही सब बातें लेकर के, बड़ी बड़ी बातें करके तो महाराष्ट्र की सत्ता में आते हैं और फिर लगातार एक के बाद एक बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, अब सैफ अली खान, अगला और कोई भी हो सकता है। तो ये सवाल तो उठेंगे दोस्तों। सोचिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस ने गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं की। कारण जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा या शायद नहीं भी होगा, क्योंकि अब तो 2 धड़े हैं, 2 तरीके से सोचने वाले लोग हैं।
लेकिन अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ इसलिए नहीं की गई क्योंकि अमित शाह की गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत नहीं दी। सोचिए, जो लोग इन हत्याओं की जिम्मेदारी खुलेआम ले लेते हैं सोशल मीडिया पर, उनसे पूछताछ की इजाजत नहीं दी जाती गृह मंत्रालय द्वारा। क्या यह नहीं माना जाए कि इनको शह दी जाती है? ये तमाम सवाल है दोस्तों। गोदी मीडिया जिस तरीके से खबरें सुशांत सिंह राजपूत पर चला रही थी, आज वैसी खबरें क्यों नहीं है? आज वैसे सवाल क्यों नहीं है? ये सवाल तो उठेगा। किस तरीके से अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में बैठकर चिल्लाया था, देखिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए कैसे जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया तो किस तरीके से, देखिए आप, ये मीडिया पीछे पीछे दौड़ा था। में जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। अब किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, न सरकार के लिए, न कानून के लिए, न अपराधियों के लिए, किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये स्थिति सामान्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर वहां पर बैठे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आप और हम सुरक्षित होने की सोच भी नहीं सकते हैं। इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।